हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया? अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अनदर बॉल ऑफ मास 2m इन इज थ्रोन एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। बोथ द बॉल स्टे इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. The ratio of the heights attained by the two balls respectively is 1 by x. The value of x is. ओके, तो देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको अच्छे से, और आगे सॉल्व करने की कोशिश मैं करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बच्चों। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए एक बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, ठीक है। तो इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ कितना, u1 बोल देता हूँ, राइट, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और दूसरा एक बॉल है जिसको फेंका गया है वर्टिकली यहाँ पे एंगल, जो यहाँ से एंगल लिया गया है थीटा और इस तरह से फेंका गया है, तो इसकी वेलोसिटी को मैं u2 मान लेता हूँ, राइट। तो ये वाला जो एंगल होगा अपन का बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा अपन का, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट क्या? ओके, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यदि ऊपर की ओर, डायरेक्टली ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी होता है, राइट क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये जो टाइम, जब ऊपर जा रहा होगा बॉल, तो जब वो टाइम जो है हमारा टाइम पीरियड, इसको मैं t1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 2u1 अपॉन जी, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी, u1 है, ठीक है। इसी तरह से मैं यदि इसके लिए करूँ, दूसरे बॉल के लिए करूँ, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ पे t2 कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2 इंटू u2, और यहाँ पे साइन, और थीटा की जगह पर कितना होगा बताइए, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट क्या, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे अपन का जो t2 आ जाएगा वो आ जाएगा 2u2, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन जी, है ना। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, एक बात क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कि बोथ द बॉल स्टे इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम जो है दोनों का वो क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ओके, यहाँ पे कर सकता हूँ मैं 2u1 अपॉन जी इज इक्वल टू 2u2 cos थीटा अपॉन जी। यहाँ से देखिए तो जी से जी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो u1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया u2 cos थीटा। इसको अभी संभाल के रख लेते हैं, इसका भी आगे हमको जरूरत पड़ने वाला है, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब बोला है मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यदि मैं पहले बॉल के लिए बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2j, ठीक है ना। ओके, जब वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है, और यदि कुछ एंगल से फेंका गया है तो उसमें मैक्सिमम हाइट का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2j, राइट। ओके, क्लियर। तो पहले को मैं h1 मान लेता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो उस समय क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व यहीं पे कर लेता हूँ। u1 का वैल्यू कितना हमारा, u2 cos थीटा आया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे यदि u1 की जगह पर, तो ये हो जाएगा u2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट क्या, समझ में आ गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, ठीक है। तो इसको भी संभाल के यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना।
अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ H2 का, ठीक है ना, तो H2 की बात कर लेता हूँ। तो H2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U2 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, थीटा की जगह पर यहाँ पे 90 माइनस थीटा लेंगे हम, ठीक है ना, ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे देखिए H2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया U2 स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू, तो H1 कितना हमारे पास आ गया, U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और H2 भी कितना आ गया अपन के पास में, U स्क्वायर U2 स्क्वायर है ना, U2 का स्क्वायर है, U2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दोनों को काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1/1। और यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, है ना, द रेशियो ऑफ द हाइट्स अटेन्ड बाय द टू बॉल्स रिस्पेक्टिवली इज 1/x। तो यहाँ पे पूछा x का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो देखिए अब समझ में आ गया अपन को। तो यहाँ पे यदि मैं करूँ तो 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/1। मतलब x का यदि मैं बात करूँ तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर दैट। तो देखिए मैंने सवाल को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाया है आपको बच्चों। तो यहाँ पे सारी बात आपको समझ में आई होगी। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज हो जाएगा अपन का, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, राइट, क्या यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखते चलिए सारी चीज़ों को, राइट। देखिए सारी बातें, तो यहाँ पे फाइनली मैंने आंसर निकाल के आपको दिखाया है। ओके बच्चों, क्लियर हुई होगी सारी की सारी बातें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।